जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का भारतीय जंगी जुनूनियत पर जवाब। कहा, आवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारत की जानिब से सियासी और फौजी मकासद के हुसूल के लिए घड़े गए खुदसाख्ता बहरानों पर इजहार तशवीश। कहा, अंदरूनी नाकामियां छुपाने के लिए भारत तयशुदा तरीक़ाकार के तहत अंदरूनी मसाइल को हमेशा बैरूनी रंग देता आ रहा है। आर्मी चीफ ने कहा, अफवाज दिफाई वतन के लिए अपने अवाम के साथ खड़ी हैं। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सफ़ीरों की मुलाकात। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद, शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है। भारतीय इक़दामात मुआशी तरक्की के खिलाफ साजिश हैं। वज़ीर आज़म का भारत पर दबाव डालने का मुतालबा। कहा, जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। सऊदी सफ़ीर ने कहा, सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ है। भारत की आबी जारहियत पर पाकिस्तान की हिकमत अमली तैयार। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और वज़ारत क़ानून ने इब्तिदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। तमाम इक़दामात की हुकूमत और काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत ने पानी का रुख बदलने की कोशिश की तो स्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान काम नहीं। सिंतास मुआहदे से मुतालिक मुख्तलिफ फोरम से रुजू करेंगे। मोदी ने सारा ड्रामा चंद वोट हासिल करने के लिए किया। हम इस वक्त बिल्कुल खामोश नहीं, हर वक्त तैयार हैं। कोर कमांडर्स का सिंतास मुआहदे को नुकसान पहुंचाने पर इजहार तशवीश। कहा, भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के आबी हुकूक गस्ब करने के दर पे है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। इससे जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरका ने मजीद कहा, पाकिस्तान फैसला कुन और पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली से हटाना है। भारत को मज़मूम हथकंडों के जरिए अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सियों को फाल करने में नाकामी उठाना पड़ेगी। कोर कमांडर्स का भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने पर इजहार तशवीश। कहा, दहशतगर्दी की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। रियासती सरपरस्ती में होने वाले इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान के अमन और तरक्की को दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से रोका नहीं जा सकता। भारत की अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी आज़म से शिकस्त दी जाएगी। अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। यूरोपीय नुमाइंदा खारजा उमूर का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और भारतीय वज़ीर खारजा से राबिता। कहा, भारत और पाकिस्तान में बढ़ती कशीदगी तशवीशनाक है। फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, बातचीत से सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिश करें। कशीदगी में इजाफा किसी के हक में नहीं। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए सियासी जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। अवाम में भी इत्तेफाक व इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा होगी। मुल्क की दिफा के लिए इख्तिलाफात को एक तरफ रखना अच्छी रवायत है। सदर नून लीग से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े की तहकीकात चाहता है तो हम तैयार हैं। भारत खित्ते को खतरे से दो चार कर रहा है। भारत अपने मज़मूम मकासद का हुसूल चाहता है। भारत ने पहलगाम वाक़े को प्लानिंग के तहत किया। हो सकता है पहलगाम वाक़े को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर उठाएं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के सदर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील। कहा, अगर कोई रुकन मुल्क इजलास की बाकायदा दरख्वास्त दे तो गौर किया जाएगा। इजलास के दौरान बातचीत से तनाज़ा कम करने में मदद मिल सकती है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान से राबते, डेनमार्क और पनामा के वज़राए ख़ारजा से बातचीत, भारतीय गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, सिंतास मुआहदे से दस्तबरदार होना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में करीबी राबते पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तान और भारत पर कशीदगी में कमी लाने पर जोर। JD वैंस ने कहा, उम्मीद है भारत पहलगाम वाक़े पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगा। भारत का रद्द-ए-अमल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वसीतर इलाकाई तनाज़ा पैदा हो। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है। उम्मीद है दोनों मुल्क दहशतगर्दी से निपटने में ताउन करेंगे। पाकिस्तान के बयानिए की जीत, मोदी सरकार बौखला गई। भारत में ISPR का YouTube चैनल ब्लॉक, तर्जुमान पाक अफवाज का एक्स अकाउंट भी मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडे का राज फाश करके मोदी का फॉल्स फ्लैग बेनकाब किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फ़रोग़ के अज़्म का इरादा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हक़ाइक़ की फराहमी की जिद्दोजहद में सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ तारीख़ का सुनहरी बाब हैं। मीडिया ने खित्ते में जंग की फ़िज़ा पैदा करने के मज़मूम भारतीय मक़ासिद को खाक में मिलाया। मीर वाइस उमर फारूक मोदी सरकार के मजालिम के खिलाफ बोल पड़े। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरियों पर क्रैकडाउन जारी है। 2 अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया गया, हज़ारों अफराद को गिरफ्तार और दर्जनों मकानात गिराए गए। भारतीय मीडिया कश्मीरियों की किरदार कुशी में मसरूफ है। जबरी मुल्क बदरी से खानदान तकसीम हो रहे हैं। मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में खिताब के दौरान कहा, ऐसी पॉलिसी से मकबूजा कश्मीर में अमन कायम नहीं होगा। दुआ है पाकिस्तान और भारत में जंग के बगैर पुरअमन तरीके से मामलात हल हों। चीनी सदर के साबिक मुआविन ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा, पहलगाम हमले की मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी हैं। किसी भी जारहियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, किसी भी जारहियत को डील करने के लिए तैयार हैं। भारत ने हमेशा पहल की, पाकिस्तान कभी पहल नहीं करता। हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। किसी भी मिस एडवेंचर को डील करने के लिए तैयार हैं। गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात हमारा मास्टर स्ट्रोक था। वाज़े हुआ कि हमारे हाथ साफ हैं। पहलगाम के झूठ का भांडा फूटने के बाद भारत सच से खौफजदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के YouTube चैनल पर भारत में पाबंदी लगा दी। शहबाज शरीफ के काकुल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। भारत की शिकायत पर शहबाज शरीफ की तकरीर YouTube से हटा दी गई। YouTube इंतजामिया के मुताबिक तकरीर हटाने जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़ों की मनसूखी संगीन मसाइल पैदा कर रही है। इतलात हैं कुछ पाकिस्तानी अटारी सरहद पर फंसे हुए हैं, अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास के देहात का दौरा। पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत तामीर मकानात का मुआयना। खवातीन में घरों की मिल्कियत के दस्तावेजात भी तकसीम की। कहा, 21 लाख घर सिंध के गरीब आवाम के लिए बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है। आवाम ख्वाबों को हकीकत बनते देख रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार और बेनज़ीर भुट्टो का विजन और वादा पूरा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। कहा, तरक्याती स्कीमों में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होती है। खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, आवाम को मुश्किल में नहीं देख सकती। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की भी मुलाकात। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न होने पर एक्शन का इंदिया। तर्जुमान ने कहा, इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के केस की बाकायदगी से समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन अहकामात जारी करेगा जिनकी पाबंदी लाजिम होगी। हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो एक्शन लेंगे।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की S&P ग्लोबल रेटिंग्स के नुमाइंदों से जूम पर मीटिंग। वज़ीर ख़जाना ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकत दारों की हिमायत हासिल है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर जून के आखिर तक 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर ख़जाना की ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से भी मीटिंग। बजट की तैयारी में सिफारिशात पर गौर की यकीन दहानी। अप्रैल में तिजारती खसारे में माहाना 55% इजाफा। खसारा 3 साल की बुलंद सतह 3 अरब 38 करोड़ 88 लाख डॉलर पर पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में दरामदात 5 अरब 50 करोड़ डॉलर रही। बरामदात 19% कम होकर 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गई। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपीले समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 8 मई को बानी PTI और बुशरा बीबी के केस की समाअत करेगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच में शामिल। मौलाना फजलुर रहमान की ईरान के सफीर से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मोदी जंगी सियासत से अपनी बका चाहता है, भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। खित्ते में अमन अमान के क़याम पर इत्तेफाक। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत के दिल में चोर है। हम न्यूज़ के सिचुएशन रूम में मजीद कहा, अगले 2 दिन बहुत अहम हैं। भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा।